कोलकाता एक ऐसा शहर जो दिन में जितना जिंदा लगता है, रात में उतना ही खामोश और रहस्यमयी हो जाता है। खासकर वो इलाका जहां हाई ब्रिज खड़ा है, पुराना, विशाल और अपने अंदर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए। लोग कहते हैं उस ब्रिज पर रात के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे समझ पाना आसान नहीं। ये कहानी है अभिषेक की, जिसने उस ब्रिज पर जो देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। शुरुआत। अभिषेक कोलकाता में एक मीडिया कंपनी में काम करता था। रात की शिफ्ट उसकी मजबूरी थी। ऑफिस से घर जाने के लिए उसे रोज उसी हाई ब्रिज से गुजरना पड़ता था। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक रात जब वो करीब 1:30 बजे ब्रिज पार कर रहा था, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जून का महीना था, इतनी ठंड असंभव थी। उसने बाइक की स्पीड कम की और तभी उसकी नजर ब्रिज के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ। अभिषेक ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। वो उसके पास गया और बोला, मैडम सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो थोड़ा और पास गया, औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ सोचे बाइक घुमा ली और तेजी से वहां से निकल गया। डर की शुरुआत। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में बात की। गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, उस ब्रिज पर रात में अकेले मत जाएगा, वहां कोई है। अभिषेक ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। दूसरी मुलाकात। कुछ दिन बाद फिर वही रात, वही समय। इस बार अभिषेक ने सोचा कुछ नहीं होगा, बस दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के बीच में पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप धीमी हो गई। इंजन चालू था, फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। और फिर पीछे से किसी के बैठने का एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे आकर बैठ गया हो। अभिषेक का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत, सफेद साड़ी, उसके पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, सूखा और आंखें फिर से काली। वो धीरे से फुसफुसाई, मुझे घर छोड़ दो। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाया और किसी तरह ब्रिज पार कर गया। जैसे ही वो ब्रिज से नीचे उतरा, बाइक फिर से नॉर्मल हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सच्चाई की तलाश। अब अभिषेक के लिए यह सिर्फ डर नहीं था, वो जानना चाहता था कि यह सब क्या है। उसने इंटरनेट पर उस ब्रिज के बारे में खोजा और जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। करीब 10 साल पहले उसी ब्रिज पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था माधुरी। कहते हैं वो अपने प्रेमी के धोखे से टूट गई थी और एक रात उसने ब्रिज से छलांग लगा दी थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। आखिरी रात। अब अभिषेक ने फैसला किया, या तो ये सब खत्म होगा या मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। उस रात वो जानबूझकर उसी समय ब्रिज पर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। वो धीरे धीरे ब्रिज के बीच में पहुंचा और बाइक रोक दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन आंखों में गहरा दुख था। उसने कहा, तुम बार बार यहां क्यों आते हो? अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे किसी ने कभी समझा नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे यहां से ले चलो। अभिषेक कुछ पल के लिए जैसे उसके वश में आ गया। वो उसके पास जाने लगा, लेकिन तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड की बात याद आई। रात में अकेले मत जाना, वहां कोई है। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और जैसे ही उसने ऐसा किया, औरत का चेहरा अचानक बदल गया। अब वो गुस्से से भरी थी, उसकी आंखें फिर से काली हो गईं। वो चीखी, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? और अचानक हवा में गायब हो गई। अंत या शुरुआत। उस रात के बाद अभिषेक ने नौकरी छोड़ दी। वो कभी उस ब्रिज पर नहीं गया, लेकिन कभी कभी जब वो रात में सोता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास बैठा है, धीरे से फुसफुसाते हुए, मुझे घर छोड़ दो। सच्चाई या कहानी। आज भी कोलकाता के उस